नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के सेक्शन में वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या है? कंकाल तंत्र। किस तरीके से हमारे बॉडी में जो है बोन्स और उनके जो मसल्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे बॉडी में है, इसके बारे में हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। साथ साथ हम लोग उन पॉइंट्स को ज्यादा यहाँ फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके आने वाले एग्जाम, खासकर बीपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं स्केलेटन सिस्टम से, उनसे ज्यादा रिलेट करेंगे। तो हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि हम बायोलॉजी के उन टॉपिक्स को ध्यान देंगे जो कि आपको बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ना है। हम लोग को पूरा बायोलॉजी नहीं पढ़ना, हम लोग को वो टॉपिक्स पढ़ने हैं ताकि आपको एग्जाम आपका क्रैक हो सके, ना कि आपके बायोलॉजी में आप जाके पंडित हो सके। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर उन टॉपिक्स को ज्यादा हम लोग देखेंगे और उनसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो मेन टॉपिक है कंकाल तंत्र, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पर टच करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे ये हमारा स्लाइड है, इसमें क्या है कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में समझाया गया कि बेसिकली होता क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि मानव कंकाल तंत्र जो है वो होता क्या है। ये बेसिकली क्या है कि बोन्स और कार्टिलेज का मिला हुआ मिक्सचर है। इसको बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर ये पूरे बॉडी के एक ढांचा तैयार करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक फ्रेम तैयार करता है, जिसमें आपका पूरा बॉडी जो होता है वो खड़ा हो सकता है। आप खड़े हैं, अगर मान लीजिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर किस पूरे जो ढांचा है मेरा, वो बॉडी को होल्ड करके कौन रखा है? ना ही मसल्स होल्ड करके रखे, ना ही कुछ। बोन्स जो होते हैं वो आपके पिलर की तरह होते हैं। जैसे कोई मकान बनता है तो उसमें जो कॉलम दिया जाता है, वो कॉलम क्या करता है? उस मकान को होल्ड करके रखता है। उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में जो स्केलेटन्स है, जो हड्डियां हैं, वो आपको पूरे बॉडी को खड़ा करके रखती है, वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, ताकि स्ट्रक्चर जो होता है वो इजीली आपका इधर उधर ना फैले। अगर बोन्स नहीं होंगे तो उसी तरीके से हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पूरा एकदम जेली टाइप का वो गिरने लगेगा। लेकिन अगर बोन्स हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम एकदम स्ट्रक्चर, ढांचा हमारा जो है तैयार है, वो हम खड़े, एकदम सीधे खड़े हो सकते हैं। तो ये आपका बोन्स के थ्रू ही हो सकता है। तो स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? जिसमें आपके हड्डियों को और उपास्थि मतलब कि कार्टिलेज से बनी होती है। स्केलेटन सिस्टम पूरा हमारा हड्डी और कार्टिलेज से बना हुआ है। ये क्या तैयार करता है? तो ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी सही तरीके से खड़ी हो सकती है, खड़ी हो सकी, मूव कर सकती है, या फिर आप समझ लीजिए खड़ा होकर चल सकता है। ये सारा चीज आपका स्केलेटन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि जैसे आपका शरीर है तो इसमें जो मूवमेंट होता है, जो लोकोमोशन होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में, जैसे हम यहाँ पर हैं तो हम एक ही जगह अगर मूव कर रहे हैं, हम हिल रहे हैं केवल, तो इसका मतलब वो हमारे बॉडी का मूवमेंट है। अगर हम चल रहे हैं तो वो हमारा लोकोमोशन है कि हम एक जगह से यहाँ से उठ के हम मान लीजिए यहाँ आए, तो ये मेरा क्या है? ये चलने का जो प्रोसेस है, ये आपके लोकोमोशन होता है। ये किसकी वजह से हेल्प हो पा रहा है? ये सारा चीज हो पा रहा है आपके स्केलेटन सिस्टम की वजह से, आपके बोन्स की वजह से, जो आपको सही तरीके से मोशन में और मूवमेंट में आपके काम करता है। खासकर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ, दो सवाल यहाँ पर हैं जो काफी बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बच्चों को इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आपका स्टडी ऑफ बोन्स और स्पेशलिस्ट ऑफ बोन्स, ये दो टर्म है यहाँ पर। स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स के बारे में पढ़ना, और स्पेशलिस्ट ऑफ बोन्स मतलब बोन्स के बारे में जानकारी रखने वाला, ये दो चीज है यहाँ पर। तो स्टडी ऑफ बोन्स जो होता है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब जिसमें आप बोन्स के बारे में जानते हैं कि कौन सा बोन बॉडी में होता है, उसमें क्या होता है, बोन्स के क्या क्या लेयर्स होते हैं, बोन्स के अंदर में क्या पाया जाता है, ये सारा चीज जानना आपका ऑस्टियोलॉजी का पार्ट है। जबकि अगर आप बोल रहे हैं कि वो बोन्स का स्पेशलिस्ट है, मतलब कि क्या है कि वो बोन्स में कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दर्द हो रहा है, किस तरीके से उसको ज्वाइंट कैसे करना है, उनको मान लीजिए अगर टूट जाता है वो, तो उसको किस तरीके से सही तरीके से बैठाना है ताकि उसके मोशन में, बॉडी के मोशन में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट ना हो। तो ये सारा चीज जो होता है वो किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू होता है। जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो आप सुनते हो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना। हड्डी टूटती है तो हम कहाँ जाते हैं? हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं। या हमारे चलने में कठिनाई होती है तो कहाँ जाते हैं? हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक्स। उनका क्या नाम होता है? ऑर्थोपेडिक्स होता है। वो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, इस वजह से उनको ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हड्डी के स्पेशलिस्ट होते हैं, ना कि उनको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी मतलब हो गया वो जो कि बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बोन्स के बारे में स्पेशलिस्ट है तो उनको कहा जाता है ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब यही हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के में बोन्स और मसल्स, इन्हीं से मिलके पूरा हमारा एक कंकाल तंत्र बनता है, जिसमें आपके बोन्स और मसल्स के बारे में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यही है हमारा कि स्केलेटन सिस्टम है क्या। था स्केलेटन का लिए मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हमें क्या देता है? एक शेप प्रोवाइड करता है, एक सही ढांचा तैयार करता है,
दूसरा है आपको सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब कि आप खड़े हैं तो उसको आपको खड़े होने में मदद करता है, तो ये सपोर्ट का काम करता है। रिजिडिटी, आप एक जगह पे स्थिर हैं तो वो भी आपको स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही हो पा रहा है। साथ साथ आपका बॉडी जो हो रहा है वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप अगर आगे चल रहे हैं तो आप आगे चल रहे हैं, अगर आप पीछे जा रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। ये किस तरीके से पॉसिबल है? जब आपका ब्रेन आपके बोन्स के साथ अटैच होता है तब जाके आपका क्या होता है कि सही कोऑर्डिनेशन बैठता है, जिससे आपके बोन्स के हेल्प से आप क्या होते हैं, आगे जाते हो या फिर आप पीछे आते हो, तो ये चीज पॉसिबल हो पाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनमें बेसिकली स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। जो आप पूरे जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं, आप ह्यूमन के बारे में तो समझ गए, बट अदर जीव जंतु होते हैं उनमें भी स्केलेटन होते हैं। तो वो किस टाइप से स्केलेटन सिस्टम डिवाइड होता है? तो बेसिकली स्केलेटन सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो आपको होता है वो होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है कि वैसे चीज जो कि बाहरी तरीके में, यानी उनके जो बोन्स होते हैं वो अंदर नहीं होते, बॉडी के अंदर नहीं होते, वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक स्नेल दिया हुआ है, आप स्नेल को ध्यान से देखिए कि स्नेल का क्या होता है, ये बॉडी जो होता है वो एकदम मुलायम होता है, बट इसका जो बोन्स होता है ये पार्ट, ये आपका बोन होता है, तो ये बॉडी के बाहरी लेयर में होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन में रहता है, यानी बही कंकाल में रखा जाता है। इसमें और कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं जो कि इसके अंदर में आते हैं। अगर वही हम बात करें दूसरा कैटेगरी जिसमें इंडोर स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मतलब कि वैसे जीव जंतु जिनके बोन्स उनके बाहरी में भी हो और साथ साथ बॉडी के अंदर में भी बोन्स पाए जाते हो, तो उनको कहा जाता है इंडो एक्सोस्केलेटन, अंतः बही कंकाल। जिसमें आपका एग्जांपल में है जैसे कछुआ, देख लीजिए यहाँ पर जैसे कछुआ है, कछुआ का जो ऊपर लेयर होता है ये काफी हार्ड लेयर होता है, जिससे इसको बाहरी जो अन्य जीव जंतु हैं जिनसे इनको खतरा होता है उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जब इसको खतरे का एहसास होता है ये क्या करता है, वो उस सेल में अपने आप को छुपा लेता है, तो उससे उसको हेल्प मिलता है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ इसके अंदर भी, जैसे ये इसका गर्दन है तो इसके अंदर में भी, आपके बॉडी के अंदर में भी क्या होते हैं, इसके बोन्स होते हैं। इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है कि जिसमें बाहर और अंदर दोनों साइड बोन्स हो, तो उनको इंडो एक्सोस्केलेटन में रखा गया है। तीसरा कैटेगरी है जिसमें हम लोग आते हैं इंडोस्केलेटन। हमारे बाहर में बोन्स कम होते हैं, बट हाँ नहीं ऐसा नहीं कि नहीं होते, बोन्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो पूरे बोन्स का स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर अंतर कंकाल के अंदर में आता है, यानी बॉडी के अंदर में कंकाल होता है, हमारा बॉडी के बाहर ऐसे निकला हुआ नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है अंतर, जिसमें हम लोग आते हैं ह्यूमंस, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सारे जितने जीव जंतु होते हैं वो सारे इंडोस्केलेटन में आते हैं। उनके जो स्केलेटन होते हैं यानी उनकी जो हड्डियां होती है वो उनके बॉडी के अंदर होती है। ये चमड़ा है, चमड़ा के अंदर में आपका क्या होगा, स्केलेटन होता है, जैसे आप देख भी सकते हैं इस टाइप से, ये सारा आपका स्केलेटन आता है, तो ये आपका इंडोस्केलेटन कहा जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमन के बारे में, तो जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन के पास ऐसा नहीं केवल अंदर ही होते, बाहर में भी कुछ स्केलेटन होते हैं, बट हाँ वो उतने खास नहीं, वो जरूरी नहीं है हमारे लिए, मतलब वो है हमारे पास, लेकिन वो वैसे नहीं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो वो चीज होते हैं जिनको हम लोग बाह्य स्केलेटन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि मनुष्य में जो पाया जाने वाला नाखून होता है वो भी स्केलेटन के ही अंदर में आता है। जैसे ये नाखून है तो ये स्केलेटन में ही कहा जाएगा, इसको बाह्य कंकाल के अंतर्गत रखा जाता है। ये जो होता है नाखून वो अल्फा केरेटिन नाम से बना होता है, अल्फा केरेटिन से बना होता है। साथ साथ इनको काटने पे हमको कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नाखून को काटने पे आपको दर्द क्यों नहीं महसूस होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ये होगा कि नाखून जो होते हैं वो डेड सेल के बने होते हैं। डेड सेल का मतलब ये जो मृत कोशिकाएं होती है उनसे आपके ये नाखून का निर्माण होता है। तो ये नाखून जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। साथ साथ इन नाखून में कोई भी आपका ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। आप देखते हुए होंगे ये बढ़ता है तो इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता, काटते हैं तो कोई खून नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, जिस वजह से जब हम इनको काटेंगे तो हमको कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें बने होते हैं डेड सेल के, और साथ साथ इसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, रक्त का संचरण नहीं होता है, जिसके वजह से हम जब इसको काटते हैं तो हमको कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट है जैसे ह्यूमन स्केलेटन। तो अब हमारा है कि मानव में जो कंकाल प्रणाली वो कैसी कंकाल प्रणाली है, इंडोस्केलेटन है, यानी अंतः कंकाल प्रणाली है। साथ साथ अगर मनुष्य के नंबर ऑफ बोन्स के बारे में बात करें कि एक एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं टोटल,
तो एक एडल्ट में टोटल जो बोन्स होते हैं वो होते हैं 206, याद रखिएगा। साथ साथ बच्चों में ये संख्या 208 होती है, और जब बच्चे इन्फेंट्स होते हैं मतलब नवजात होते हैं उस समय में इनके बोन्स की संख्या जो होती है वो 300 होती है। ये 300 से घटते 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 208 बजा की होती है। मतलब बच्चे जो होते हैं, जब नवजात होता है उनमें जो बोन्स होते हैं वो छोटे छोटे कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, तो इसलिए उनमें बोन्स का संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो कार्टिलेज जो होते हैं, वो जो टिश्यू होते हैं वो कनेक्ट हो के क्या होते हैं, हार्ड होते चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे बोन्स को कनेक्ट करके कंप्लीट एक बोन्स बनाते हैं। जिससे क्या होता है, जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो बड़े होने पे क्या हो जाते हैं, एक बोन्स हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि बोन्स का संख्या जो होता है वो घट जाता है। आप देखते भी होंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में पाई जाती है वो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ों में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका धीरे धीरे जो होते हैं बोन्स और मसल जो होते हैं वो टाइट होते चले जाते हैं, वो कड़े हो जाते हैं। और बच्चों में ये संख्या क्या होती है, छोटे छोटे टिश्यू की वजह से उनमें वो चीज आसानी होती है, जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट होता है वो काफी तेजी होता है, मतलब वो अपने आप को लचीला होता है एक तरह समझ लीजिए। तो इसमें बोन्स की संख्या जो होती है इन्फेंट्स में वो 300 के आसपास होती है, वहीं एडल्ट में जो होती है वो 206 के आसपास होती है, 206 होती है। नेक्स्ट है हमारा, तो यही हमारा बोन्स में कितने होते हैं संख्या, 206 होती है कंप्लीटली। अब ये 206 जो हड्डियां हैं उनका डिवीजन कैसे किया जाता है, तो वो होती है आपके, जैसे एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक होता है एक्सियल स्केलेटन। इसमें होता है उपांगी कंकाल और एक होता है अक्षीय कंकाल। अगर हम बात करें अक्षीय कंकाल की, तो ये जो होती है, ये जो बॉडी होता है उसके जो नरम अंग है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो उनको कहते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटन। उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 80, यानी 80 ऐसे हड्डियां होती है जो कि नरम अंगों को क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। और वहीं हम बात करें उपांगी अंग, जो कि हमारे मोशन में, हमारे मूवमेंट में, हमारे लोकोमोशन में, हमारे जो गति होता है उसमें हमको हेल्प करती है, तो उनकी संख्या जो होती है वो 126 होती है। तो इन दोनों को मिला दे अगर हम, तो जिसमें कि एक्सियल हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 हो गया 80, और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि हमारे मोशन में काम आते हैं उनकी संख्या हो गई 126। दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो टोटल संख्या हो जाता है 206। तो एडल्ट में जो टोटल बोन्स होते हैं, नंबर ऑफ बोन्स, वो हो जाते हैं 206। नेक्स्ट है हमारा कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डियां होती है, ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हड्डी कौन है या फिर सबसे छोटा हड्डी कौन है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है ये हड्डी, जांघ की जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है, उसका नाम है आपका फीमर। आपके एग्जाम में इसका नाम पूछा जाएगा, इसका नाम होता है फीमर। फीमर जो हड्डी होती है, जांघ की हड्डी, वो पूरे बॉडी में पाए जाने वाली सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान के अंदर पाई जाती है। कान में आपके छोटे छोटे 3 ऐसे बोन्स होते हैं जो कान के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे आपको साउंड जो होता है वो आपके कान में आपको सुनाई देता है। ये 3 हड्डियां इस जगह पे होती हैं, बीच में मिडिल जो पार्ट होता है कान का, कान के मिडिल पार्ट में आपको तीन जो बोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उस बोन पे 3 बोन्स में जो सबसे छोटी बोन होती है और पूरे बॉडी में सबसे छोटी बोन वही होती है, उसका नाम होता है स्टेपेज। अब ये 3 जो बोन्स होती हैं, यानी एक कान में 3 हो गए, एक कान में 3 हो गए, तो टोटल यहाँ पर 6 कान, मध्य कान में आपके टोटल 6 बोन्स होते हैं। इस 6 बोन्स का अगर हम नाम जाने तो एक होता है आपका हैमर, दूसरा होता है आपका एनविल, और तीसरा होता है आपका स्टेप्स। इन तीनों में हैमर, एनविल और स्टेप, ये तीनों ही छोटी होती है, बट इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है वो होता है आपका स्टेप्स। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपके कान, मध्य कान के अंदर होती है, और कान में आपके पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम हो गया आपका स्टेप्स, जो कि कान के मिडिल, मध्य भाग में पाई जाती है। और वही बात करें अगर, तो सब शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ में पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं फीमर। तो फीमर जो होती है वो जांघ में पाई जाती है आपकी। साथ साथ अगर ये भी सवाल पूछा जाता है कि टोटल आपके खोपड़ी जो होता है, खोपड़ी कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऊपर का पोर्शन है, गला का पोर्शन, गर्दन से ऊपर का जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो होता है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो वो उसकी संख्या जो होती है वो 29 होती है। और उसी में 29 हड्डियों में जो आपका ये पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं चेहरा, चेहरे में पाए जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 14 हड्डियां होती है। यही आपका यहाँ पर स्कल, खोपड़ी मतलब स्कल में जो पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या है, कुल संख्या होती है 29। कई बार एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको आंसर जो होता है वो 28 भी लिख के आएगा, तो आप 28 मार देंगे। अगर 29 नहीं लिखा हो तो आप क्या मारेंगे, 28 मारेंगे। अगर 28 और 29 दोनों अगर लिखा हो
तब आप क्या मानेंगे, आप 29 मानेंगे। इसमें जो संख्या है क्यों 28 और क्यों 29 है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझते हैं कि टोटल जो 29 बोन्स है वो किस तरीके से हमारे पूरे स्कल में पाई जाती है। सबसे पहला जो होता है वो 8 बोन्स, जैसे कि आपका जो खोपड़ी है उसको जो ढकने के लिए, ब्रेन्स को ढकने के लिए आपके जो ऊपरी स्ट्रक्चर है उसमें पाया जाता है आपका 8 बोन्स, जो इसको कहते हैं मस्तिष्क का जो खोल होता है, जो आपका केस होता है, ब्रेन केस। ब्रेन केस का मतलब ब्रेन को ढक के रखने वाला केस होता है ना, सूटकेस। सूटकेस मतलब क्या होता है, कपड़ा के कपड़ा को रखता है किसमें, सूटकेस में रखते हैं। तो उसी तरह हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को किस में रखा जाता है, आपका ब्रेन केस में रखा जाता है, जिसमें टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो उनकी संख्या 8 होती है। आप जोड़ते जाइएगा एक तरफ, 8 हमारा हो गया, ये हो गया आपका केस में, ब्रेन केस में। जो आपका खोपड़ी और मस्तिष्क खोल हो गया उसमें पाई जाने वाली संख्या 8 हो गई। प्लस अब जो होता है चेहरे की हड्डियां, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि चेहरे की जो हड्डियां होती है, ये जो आपका पोर्शन होता है चेहरे की हड्डियां, उसमें होती है टोटल 14 बोन्स। तब 14 बोन्स आपका किस में हो गया, फेस में हो गया आपका, ये हो गया आपका। साथ साथ आपके कान में, जो कान होते हैं, मध्य कान में जो 3 हड्डियां होती हैं, तीनों हड्डियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हैमर, दूसरा है आपका एनविल और तीसरा है स्टेप्स। उसमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स। तो स्टेप्स यानी 3 हड्डियां एक कान में, दोनों कान मिला ले तो 6 हड्डियां। तो टोटल कान में आपकी कितने हड्डियां हो गए, 6 प्लस 6 हो गया यहाँ पर। और आपका 2 जो होता है वो आपके नोज में होता है, नोज जो सेक्शन होता है ये वाला पार्ट, उसमें आपके 2 और होते हैं। अच्छा, ये आपका उसी में आ जाएगा, फेस बोन में ही आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 14 प्लस 6 20, अब प्लस 8 कितना हो गया टोटल 28। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन मतलब स्कल में कितनी होती है, तो 28 होती है। इस तरीके से 28 होती है। अब जो एक हड्डी बचता है जिसको स्कल के अंदर में ही रखा जाता है वो आपका होता है हायोड। हायोड जो होता है वो क्या होता है, ये आपका जीभ हो गया, जीभ के नीचे आपका पोर्शन होता है, स्कल के अंदर में ही जीभ के नीचे में आपका ये स्कल होता है, जो आपके जीभ को आपको पकड़ के रखता है। कंठ और जीभ के बीच में होता है, कंठ यहाँ है, जीभ यहाँ है, इसके बीच में यहाँ पर एक आपका बोन होता है जो आपको इसको दोनों को सपोर्ट करता है। तो इसी को नाम दिया जाता है हायोड। तो हायोड को जब हम इंक्लूड करते हैं तो 28 प्लस हायोड, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 29 बोन हो गया। तो आपके एग्जाम में अगर कहीं पर दिया हो कि मस्तिष्क में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो अगर आपके एग्जाम में 29 दिया है तो आप कितना मारेंगे उसको, 29। अगर आपके एग्जाम में 29 न देके 28 दिया हो तो आप आंसर क्या देंगे उसको, 28। क्योंकि कई बार जो होता है एग्जामिनर हायोड को छोड़ के पूछता है कि क्या है, बट वो लिखेगा नहीं। तो आपके ऑप्शंस देख के आप समझ सकते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उस हिसाब से आप उसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। तो हायोड जो होता है वो टंग और मेंट यानी कंठ जो होता है, थ्रोट, उसके बीच में आपको होता है, तो वो आपको उसको वहां सपोर्ट करता है। तो ये याद रखिएगा थायराइड के बारे में। बाकी 8 हो गया आपका स्कल में जो ब्रेन केस होता है उसमें, और 14 आपका चेहरे में हो गया, तो वो आपका हो गया, जिसमें आपका लोअर जो अपर जो सब मिला के आपका होता है, तो 14 उसमें होते हैं। अब है हमारा मनुष्य का केशुरुक दंड। केशुरुक दंड यानी कि वर्टिबल कॉलम, इसी को कई बार कहा जाता है स्पाइन भी कहा जाता है। आपके फेमस नाम में स्पाइन आएगा, वो कहा जाता है, या फिर बैकबोन कहा जाता है। तो इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक सामान्य मनुष्य में जो वर्टिबल होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो होती है टोटल 26, और बच्चों में यही पाई जाने वाली हड्डियां जो होती हैं वो होती है 33। अब ये कैसी हड्डियां होती हैं, आप कई बार देखते होंगे मनुष्य का जो गर्दन होता है, मान लीजिए ब्रेन है, तो ब्रेन से यहां पर आपका अटैच होता है एक हड्डी, ऐसे होता है इस जगह पे। जैसे मान लीजिए ब्रेन है तो इसका ये जो हड्डी होता है ये यहाँ पर ऐसे एस की तरह ये हड्डी रहेगा, ऐसे एस की तरह। ये पीठ का जो हड्डी होता है, ये जिसमें आपका पीठ के बीच में जो होता है वो आपका जो हड्डी होता है वो आपका कहलाता है यहाँ पर स्पाइन या फिर बैकबोन। इसमें टोटल आपके 26 बोन्स होते हैं, ये आपका है यहाँ पर। इसी में आपके जो फर्स्ट होते हैं सर्वाइकल वर्टिका, मतलब क्या होता है, जो गर्दन के पास आपके यहाँ पर गर्दन और ऊपर जो सेक्शन हो गया पीठ का, ये शोल्डर का सेक्शन, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ हड्डी होता है, यानी यहाँ मान लीजिए एक गर्दन है तो गर्दन के ये वाला पोर्शन जो है इतना दूर का एरिया, ये आपका कहलाता है आपका सर्वाइकल वर्टिबल। तो सर्वाइकल वर्टिबल जो होता है उसको फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिबल, जो कि आपके नेक के साथ कनेक्टेड होता है। ब्रेन है आपका, तो ब्रेन के साथ यहां पर आपका कनेक्टेड होगा स्पाइनल, यहां से स्पाइनल शुरू हो रहा है तो ये आपका कनेक्टेड होगा गर्दन के पास, तो उसको कहा जाता है एटलस।
और दूसरा होता है आपका वही उसी के नीचे आपका ठीक होता है, वो होता है एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस जो होता है आपके गर्दन को सपोर्ट करता है। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट बोन्स है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में नेक से रिलेटेड। अब आता है यही हमारा टोटल 26 जो बोन्स होते हैं आपके स्पाइन में, वो किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया सर्वाइकल। सर्वाइकल में टोटल होते हैं 7 हड्डियां। क्या होती हैं, ये आपका मान लीजिए ब्रेन है ऊपर का सेक्शन, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पोर्शन होता है स्टार्टिंग का, ये पोर्शन, स्टार्टिंग का जो ये पोर्शन है ये आपका होता है सर्वाइकल का। उसी तरह बीच में आपका आता है थोरेटिक, ये आपका हो गया जिसमें 12 ऐसे बोन्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कमर के पास, ये आपका 5 बोन होते हैं। उसके नीचे यहां पर आपके होते हैं स्क्रम और या फ्यूज्ड जिसमें एक होता है, और लास्ट में आपका होता है फ्यूज्ड में ही एक और जो कि आपके टेलबोन की तरफ नीचे की तरफ लटका होता है। तो ये आपके टोटल जो होते हैं वो बोन्स की संख्या है, जिसमें 7 + 12 + 5 + 2 इधर। तो 26 बोन्स जो होते हैं वो आपके वर्टिब्रे में आते हैं, मतलब स्पाइनल के अंदर में आते हैं। साथ साथ अब हम कुछ रिब्स के बारे में जान लेते हैं कि रिब्स में टोटल कितनी हड्डियां होती है। तो 22 जोड़े रिब्स होते हैं, जिसमें 24 आपका नंबर्स हो जाता है। जिसमें आपके ट्रू रिब्स का मतलब क्या है, आपकी जो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग रिब्स का बोन। तो ये आप देखते होंगे, जैसे गिन भी सकते हैं आप यहाँ से, कई बार तो गिन भी लेते हैं लोग पतले दुबले इंसानों में। तो इसमें होता है 24 रिब्स होता है। तो इसमें रिब्स का जो टाइप्स होता है उसमें आपका आता है जैसे ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स किनको कहा जाता है, वैसे रिब्स जिनमें जो कंप्लीट वर्टिब्रे से शुरू होकर वर्टिब्रे के पास कनेक्ट होते हैं, आगे की तरफ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। ये कंप्लीट दिखते हैं, ये पूरा होते हैं, तो इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, जिसमें 7 जोड़ियां जो होती है वो ट्रू रिब्स में आती है। दूसरा आपका है कि फॉल्स रिब्स, ये आपकी झूठी पसलियां जिसको कहते हैं, तो ये नीचे इस टाइप्स में आती है। और सबसे लास्ट में आती है फ्लोटिंग रिब्स, जो आपके यहां पर होती है, जो सिर्फ आधा ही रहती है, वो कंप्लीट कनेक्ट नहीं होती है, तो इसको कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब्स। जैसे लगता है वो फ्लोटिंग है, डायफ्राम के पास होती है वो, तो फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, अब यही आपका स्टेरम से जुड़कर क्या बनाती है, रिब केज बनाती है, जिसके अंदर में आपके लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, ये रिब केज के अंदर में आपका होता है। नेक्स्ट है आपका कि हड्डियों में पाए जाने वाला जो लवण है, सबसे ज्यादा जो सॉल्ट पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। ये हम लोग दांतों के टाइम पे भी पढ़ रहे, जब तीर्थ हम लोगों ने पढ़ा था तब भी हम लोगों ने देखा था कि जो पाया जाने वाला लवण है वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि 2 तत्व कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना हुआ है। तो जो बोन्स में पाए जाने वाला जो लवण होता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, तो ये आपका एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपको कनेक्ट करता है। नाम आ रहा है, नाम में ही कनेक्टिव छुपा हुआ है, यानी कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये किसको कनेक्ट करता है, तो ये बोन्स के साथ बोन्स को कनेक्ट करता है। मतलब एक बोन अगर दूसरे बोन के साथ अटैच हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट्स। जैसे कि आप घुटने में होते हैं 2 बोन्स होते हैं, एक बोन्स ऊपर होता है, एक बोन्स नीचे, फीमर होता है, नीचे में आपका छोटा वाला ये बोन्स होता है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होता है, जो कि उसको अटैच करके रखता है, जिससे वो टूट के अलग नहीं हो। ये दोनों अटैच होते हैं लिगामेंट्स। इसी में जब आपका दर्द होता है तो बड़े बुजुर्ग में आपको होगा कि ये प्रॉब्लम होता है कि वो चलने में दिक्कत है, तो घुटनों में दर्द होता है इन्हीं लिगामेंट्स के पुराने होने की वजह से। जैसे ये पुराने हो जाएंगे तो ढीला पड़ जाता है ये, तो यहाँ पर वही कच-कच ऐसे दर्द की तरह आवाज होता है। यही लिगामेंट जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली होते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको कनेक्ट करता है, तो एक बोन्स को दूसरे बोन्स के साथ करता है। सेम हमारे ये बोन्स यहाँ पर भी कनेक्ट होता है, ये शोल्डर और इसके बीच का, हैंड के बीच का, तो ये जो बोन्स है यहाँ भी कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से आपके कुछ लिगामेंट जो होते हैं वो बोन्स, जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं, जिनको हम ज्वाइंट्स कहते हैं, उनमें 2 बोन्स होते हैं, उन 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए आपके लिगामेंट्स होते हैं। साथ साथ एक चीज होता है आपका टेंडम। टेंडम जो होता है ये आपको हड्डियों के साथ मांसपेशी को कनेक्ट करता है। जैसे हमारे ये मांस है, ये हड्डी के साथ, ये यहाँ पर बोन्स है, इसके साथ ये मांस जो होता है वो उसको कनेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग टेंडम। तो 2 नाम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, तो बोन्स के साथ बोन्स को कनेक्ट करता है। दूसरा है आपका टेंडम, जो कि हड्डियों के साथ मांसपेशियों को कनेक्ट करता है। तो ये आपका कनेक्ट, दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू है, एक है आपका बोन्स के साथ बोन्स का जो कि लिगामेंट, दूसरा है टेंडम जो कि बोन्स के साथ मसल्स को कनेक्ट करता है। अब आते हैं मसल्स के बारे में। तो हमारे बॉडी में जो होते हैं टोटल लगभग 600 कुछ मसल्स होते हैं, 609 के आसपास कुछ मसल्स होते हैं। ये आपके इतने सारे मसल्स हमारे बॉडी में टोटल होते हैं, जिसमें अगर जैसे ज्यादा काम करने पे क्या होता है कि आपको जगह जगह पे दर्द स्टार्ट होता है, या एक जगह आप खड़े रहिएगा या फिर ज्यादा दौड़ेंगे
तो या फिर चलेंगे तो आपके पैरों में दर्द होता है, आपके बोन्स जहां जहां मसल्स है वहां पर आपको दर्द होता है। तो वो दर्द किसके वजह से होता है? तो वो होता है आपके जो बोन्स होते हैं उसमें एक एसिड होता है, वो आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो फॉर्मेशन होता है आपके बॉडी में, लेकिन जब आप ज्यादा काम करते हैं तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है? ज्यादा तेजी से होने लगता है। तो जहां जहां पर ज्यादा तेजी से होगा तो वहां वहां वो लैक्टिक एसिड बच जाता है, जमा हो जाता है, जिससे उस जगह पे क्या स्टार्ट हो जाता है? दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो खासकर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ये चीज ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं कि कभी कभी खेलते वक्त उनको क्या होता है? अचानक से कहीं पर दर्द स्टार्ट होता है। तो वो किसके वजह से होता है? वो आपका लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो मसल्स में कहीं पर जाके रुक गया है, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो बॉडी है उसमें सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? इन मांसपेशियों में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? तो मांसपेशी जो होता है उसमें सबसे मजबूत मांसपेशी आपका जॉ होता है। जो जॉ होता है, जो जॉ का मसल होता है, ये जबड़ा का मसल, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है। और सबसे छोटी जो मसल्स होती है वो होती है स्टेपियस, यही आपके कान के अंदर में होती है। स्टेप्स के साथ जो जुड़ी होती है, जो 3 बोन्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपके स्टेपियस मसल होता है, तो ये आपके कान में होती है। तो सबसे छोटी होगी और सबसे मजबूत आपका जबड़े की जो जॉ होती है वो होती है। अब एक क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और लोग इसका आंसर गलत ही मार के आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज करके कहीं ना कहीं गलत ही मारते हैं। तो इसका ऑप्शन है जैसे लोहा है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है। इन तीनों में सबसे जो पाए जाने वाला तत्व है वो क्या है? तो वो होता है आपका ऑक्सीजन। चलिए इसका हम कुछ देखते हैं स्लाइड्स के बारे में। है क्या कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व में सबसे पहले मानव शरीर में पाया क्या क्या जाता है? तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, साथ साथ आपके वाटर जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अगर शरीर में पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो वो आपका वाटर होता है, जो कि 55 से लेकर 75 तक जो होता है वो आपके बॉडी में वाटर ही होता है। साथ साथ उसके अलावा पाए जाने वाले जो कुछ तत्व हैं जिसमें आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। आपके डेवलपमेंट के लिए, सेल के ग्रोथ के लिए, बॉडी के मतलब लिविंग जिंदा रहने के लिए, तो उस सब में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो कोई भी तत्व जो सबसे ज्यादा आपके बॉडी में पाया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। उसके बाद पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो होता है कार्बन, और फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो हो गया वो आपके बोन्स के फॉर्मेशन में और बोन्स को मजबूती देने में आपको हेल्प करता है, स्ट्रेंथ में आपका हेल्प करता है। तो ये हमारे तरफ से आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो था स्केलेटन सिस्टम में, जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन थे और कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।